हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ चेतना सुगंधी, द फाउंडर ऑफ टैक्स कैनी। आज हम एक जीएसटी के टॉपिक पे बात करेंगे जो कि है आईटीसी ऑन कार्स। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक कन्फ्यूजन वाला टॉपिक था, लेकिन जो प्रीवियस मंथ में जीएसटी की काउंसिल मीटिंग हुई थी, 54th काउंसिल मीटिंग, उसमें इस टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लैरिफाई किया था। तो आज हम उसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने के पहले अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो देन सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड कमेंट भी करना, ताकि हमें पता चल सके कि आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं एंड आपके लिए हेल्प हो रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने बताया, 54th काउंसिल में इस टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लैरिफाई किया था। इसके लिए जो सर्कुलर आया है वो है 231, जो कि मैं अटैच कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप हमारे वेबसाइट में ब्लॉग के थ्रू भी इसे डाउनलोड करके अच्छे से डिटेल में पढ़ सकते हैं। क्योंकि आज के वीडियो में हम बहुत जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो क्लैरिफाई किए थे उसी के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। CGST एक्ट का एक सेक्शन है 17(5) जो कि बात करता है ब्लॉक आईटीसी के बारे में, एंड उसी में एक कैटेगरी है जो कि हमें बताता है कि अगर मोटर व्हीकल की सीटिंग अप टू 13 है, मीन्स 13 या उससे कम है, तो उसके ऊपर ना कोई आईटीसी नहीं मिलता था। लेकिन आपको पता होगा कि कार्स के ऊपर 28% का जीएसटी लगता है, जो कि काफ़ी बड़ी अमाउंट हो जाती है। एंड जो भी लग्जरी कार परचेस करते हैं मोर दैन 20 लाख या 30 लाख 50 लाख की, उनके केस में ये 28% बहुत ज़्यादा हो जाता है। जनरली क्या होता है ना कि अगर कोई कंपनी है तो वो उनके डायरेक्टर्स के लिए या एम्प्लॉयज़ के लिए कार परचेस करती है या व्हीकल परचेस करती है, बट उस केस में अगर उन्हें ये आईटीसी नहीं मिलता तो ये उनके लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा लॉस है। तो उस केस के लिए काफ़ी लोग है ना बहुत उसके ऊपर ऑब्जेक्शन कर देते कि आईटीसी मिलना चाहिए, एंड इसी के लिए इस 54 काउंसिल में इसके ऊपर बहुत अच्छे से क्लैरिफिकेशन लाया है, एंड कहीं ना कहीं आईटीसी अलाउ भी कर दिया है। जैसे मैंने बताया कि सेक्शन 17(5) अगर कार की कैपेसिटी बिलो 13 है या अप टू 13 है तो आईटीसी अलाउड नहीं करती थी, बट उसमें कहीं कुछ एक्सेप्शंस दिए हैं। इस सर्कुलर में ही ये एक्सेप्शंस को डाला है कि जो कार डीलर से, जैसे कि जो कार्स को परचेस एंड सेल का काम करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स जो करते हैं, जैसे कि बसेस होती है, स्मॉल बसेस होती है, बिग बसेस होती है, तो वो ट्रांसपोर्टेशंस, एंड ड्राइविंग स्कूल्स वाले जो कार्स चलाना सिखाते हैं उनके लिए आईटीसी अवेलेबल था। बट उसके अलावा अगर कोई कार परचेस करता है तो उनके लिए आईटीसी अवेलेबल नहीं था। तो ये जो सर्कुलर आया है ये इन्हीं लोगों के लिए स्पेसिफाई किया है, क्लैरिफाई किया है, क्योंकि अगर ये कार डीलर्स या ड्राइविंग स्कूल वाले या ट्रांसपोर्टेशन वाले अगर आईटीसी लेते थे तो कहीं ना कहीं ऑफिसर्स या जीएसटी डिपार्टमेंट से उन्हें नोटिसेस आ रही थी कि वो आईटीसी नहीं क्लेम कर सकते। तो वो क्या सिनारियो था मैं चलो बताती हूँ। अब मान के चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। ABC नाम का एक डीलर है जो कि जिनका कि कार का शोरूम है, ओके। अब ये क्या करते हैं, किसी कंपनी से मान के चलिए मारुति, ओके, मारुति से ये क्या करते हैं, कार परचेस करते हैं एंड ये आगे सेल करते हैं। अब मारुति जब इन्हें कार देती है एंड ये कस्टमर को, तो ये क्या करती है, इनवॉइस रेज करती है। अब ये जो मारुति से परचेस करे वो सेम एज इट इज़ कस्टमर को करे, तो इसमें तो कोई इशू नहीं था। इसमें ये जो भी इनवॉइसेस करते थे विद 28% जीएसटी, उसका तो इन्हें आईटीसी मिल जाता था। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती थी, जब ये मारुति से ABC डीलर डेमो कार परचेस करते थे एंड उसके सामने जब आईटीसी लेते थे तब उससे अलाउ नहीं किया जा रहा था। तो इसी के ऊपर ये क्लेरिफाई करता है कि इसमें एक और एक्सेप्शंस ऐड कर दिया है कि अगर कोई डेमो कार परचेस कर रहा है एंड अगर उसे कैपिटलाइज भी कर रहा है फिर भी उसे उस पर आईटीसी मिल जाएगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि ये जो डेमो कार है ये यूज हो रही है उसके बिजनेस में अदर्स कार्स को बेचने के लिए। क्योंकि डेमो कार क्यों होती है, ताकि जब भी कोई कस्टमर शोरूम में जाता है वो डेमो कार देखता है, उसके फीचर्स देखता है एंड देन ओनली वो डिसीजन बनाता है कि मुझे कार परचेस करनी है कि नहीं करनी है। तो कहीं ना कहीं उस ABC डीलर को, कार डीलर को, वो डेमो कार यूजफुल है उनके बाकी के कार्स को सेल करने के लिए, एंड इसी केसेस के लिए ये जो डेमो व्हीकल्स है भले ही उसे वो कैपिटलाइज कर रहे हैं लेकिन फिर भी उन्हें आईटीसी अलाउ किया जाएगा। ये सर्कुलर हमें बताता है। अब क्या हो रहा था कि जो कार डीलर्स है वो आईटीसी क्लेम कर रहे थे, लेकिन ऑफिसर क्या बोल रहे थे कि अगर आप उसे कैपिटलाइज कर रहे हो तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। बट वो कैसी केस थी, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल बताती हूँ। मान लीजिए कोई कार है, डेमो कार 10 लाख की है, ओके। अब उसके ऊपर 28% का जीएसटी 2.8 लाख, ओके। तो ये जो 2.8 लाख है, अगर ABC डीलर उनके बुक्स में 10 लाख को अगर कैपिटलाइज करते हैं, अब कैपिटलाइज एसेट है दैट मीन्स उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी आएगा। अगर ये डीलर बुक में सिर्फ 10 लाख को कैपिटलाइज करते हैं देन इसका जो आईटीसी है वो मिल जाएगा। लेकिन अगर ये डीलर 10 + 2.8 लाख दैट मीन्स 12 लाख अगर 80,000 को वो कैपिटलाइज कर रहे हैं
एंड उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी ले रहे हैं, देन आईटीसी नहीं मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे फिर डबल डिडक्शन हो जाएगा ना। तो ऑफिसर्स या जीएसटी का यही कहना था कि अगर आप जीएसटी कंपोनेंट को कैपिटलाइज नहीं करोगे तो आपको आईटीसी मिलेगा, लेकिन अगर आप जीएसटी कंपोनेंट को भी कैपिटलाइज करोगे तो आप उसका डेप्रिसिएशन भी ले रहे हो एंड आईटीसी भी ले रहे हो, तो उस केस में आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। ये था इस सर्कुलर का सेकंड पॉइंट कि आपको सिर्फ जो प्रिंसिपल कंपोनेंट है उसे कैपिटलाइज करना है, जो जीएसटी कंपोनेंट है उसका आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो, उसे आपको कैपिटलाइज नहीं करना है ताकि आप उसका डेप्रिसिएशन ना ले सको। ये है सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट आता है कि कई बार आप लोगों ने देखा होगा रास्ते में या फिर कोई फेस्टिवल के टाइम पे या कोई एग्जीबिशंस होते हैं, वहाँ पे बहुत सारे कार्स के भी स्टॉल्स होते हैं, ऑफर्स होती है। कोई नई कार अगर लॉन्च हुई है तो वहाँ पे जो स्टॉल्स होते हैं उसमें कार भी होती है। तो ये जो स्टॉल लगाते हैं इन्हें कहा जाता है कि ये कार सेल के लिए एजेंट लोग हैं। तो इन लोग जो डेमो कार वहाँ पे यूज़ करते हैं एंड वो जो डेमो कार होती है वो डायरेक्टली कंपनी से परचेस नहीं करते, तो कार डीलर से परचेस करते। तो इस केस में जो ये एजेंट है उन्हें ये क्योंकि इसमें क्या होगा कि वो लोग वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस एबीसी कार डीलर को, तो जो कार डीलर ऑलरेडी उस कार के अगेंस्ट में आईटीसी ले चुका है, तो वहाँ पे उस एजेंट को ये जो पर्सन है ये सिर्फ एक मीडिएटर होने वाले हैं उस कार को सेल करने के लिए। तो उस केस में अगर कोई एग्जीबिशन के लिए या फिर कोई स्टॉल के लिए अगर कोई डेमो कार को यूज़ किया जा रहा है तो उस केस में आईटीसी अलाउ नहीं होगा। उस केस में जो डेमो कार यूज़ होगी एंड उसका जो आईटीसी है वो यूज़ नहीं होगा। ये भी इस सर्कुलर में बताया गया है। आपको मैं सर्कुलर नीचे अटैच कर दूंगी, आप डिटेल में उसे रीड कर लेना एंड जो मैंने पॉइंट्स बताए उसे हम हाईलाइट भी कर देंगे ताकि आपको रीड करने में एंड रेफरेंस के लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा एंड ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे देन अपने कॉन्टैक्ट्स में फ्रेंड्स, कलीग्स एंड रिलेटिव के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें एंड हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। टिल देन थैंक यू, नमस्ते।